लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे, यही मैं आशा करती हूँ, यही ब्लेसिंग्स देती हूँ, यही मैं कामना करती हूँ। तो यहाँ पर आपको जनरल रीडिंग में दिखाई दे रहा है कि 2 कार्ड्स हैं, इन दोनों में से एक को चुनने में मैं आपकी हेल्प करती हूँ। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मान लीजिए नहीं आता है, समटाइम दोनों ही कार्ड्स अच्छे लग रहे होते हैं, तो दोनों में से किसे चुने। तो फर्स्ट कार्ड है नंबर 4 का। 4 फाउंडेशन को क्रिएट करता है ना, किसी भी तरह की फाउंडेशन, फिजिकल या मेंटल। तो ब्लेसिंग ऑफ द वाटर्स की है आपके लिए। पानी मतलब पानी शो करता है आपके अंदर की इमोशंस को। तो आपने अभी तक जो भी पर्सनल रिलेशनशिप में जो भी गुस्सा, तनाव या खटास देखी है, तो वाटर उसे दूर करता है, पानी उसे दूर करता है। वाटर हमारे अंदर ह्यूमिलिटी डेवलप करता है और हमारी लाइफ को बेस्ट फॉर्म में बहना सिखाता है। तो ईश्वर करे कि वाटर यानी कि पानी आपके पेन के शार्प एजेस को स्मूथ कर दे और आपको मुसीबत में सहारा दे। आपकी इंट्यूशन फ्रेश हो और फ्लोइंग रहे, आपकी फीलिंग पानी की तरह साफ रहे और आपकी इमोशन समुद्र की लहरों की तरह स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग रहे। समुद्र की तरह आपके विचार और ज़्यादा गहरे हों और आप सभी गहराई के रहस्यों को जान पाएँ। आप कभी प्यासे फील ना करें और आपको वाटर की ब्लेसिंग मिलती रहे। यही वाटर ब्लेसिंग है। तो यानी कि आपको कभी प्यासा फील करने का मतलब, कभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, किसी इंसान की ज़रूरत ना लगे, अरे मुझे वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, वही चाहिए, ऐसी भी प्यास ना लगी रहे, ठीक है ना। तो आपके अंदर जो वाटर है 70, मोर देन 70%, तो उसको आप अच्छी तरह से फ्री फ्लो में बहने दें। ऐसी आपको ब्लेसिंग मिलती है। अगर आपके अंदर किसी भी तरह की डिज़ायर है, पेन है, एंग्जाइटी है, गुस्सा है, ओ मन कर रहा है कि बस बस सब कुछ चला दें, राख कर दें, लेकिन इमोशंस इतने ज़्यादा हैं कि रो रो के आप अपने आप को, अपनी आँखों को ख़राब कर रहे हैं, अपनी सेहत को ख़राब कर रहे हैं। तो ये कार्ड चुन लीजिए। नेक्स्ट आता है अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। आपके अंदर की जितनी जो भी तरह की सैडनेस है, उसको दूर करने की आपको ब्लेसिंग मिल रही है। आपको उदासी दूर करने की ब्लेसिंग मिल रही है। साथ ही उससे सीख लेने की, कुछ सीखने की, कुछ लर्न करने की, कुछ लेसन सीखने की प्रेरणा मिल रही है। उदासी एक अजीब सा एक हमारा मित्र बन जाता है ना, कि हमारा सहेली, हमारा हमारा दोस्त बन जाता है कि उदासी ही मेरा जीवन है। उदासी भरे हम पोएम लिखते हैं, सेंड करते हैं, उदासी भरे कोट्स हम पढ़ते हैं, डूबने लगते हैं उसी उदासी में। एक बार उदासी आ जाए ना, सैडनेस, तो ये लगता है यार, एक के बाद एक हम उसी तरह के सैड सॉन्ग सुनने लगते हैं और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कभी भी ना सैडनेस आए ना, तो रोमांटिक सॉन्ग सुन लीजिए या डांस वाले सॉन्ग सुन लीजिए, डिस्कोथेक वाले, और थोड़ा बहुत नाच भी लीजिए। देखिए सारे का सारा एंग्जाइटी और दुख दूर हो जाता है। मुझे अपना किस्सा याद आ रहा है, थोड़ा सा कहो तो बता दूं कि एक बार जब बहुत ज़्यादा परेशानी थी, इतनी ज़्यादा थी कि हम सड़क पर आ सकते थे बच्चों समेत। तो बच्चे बिल्कुल छोटे थे, तो बच्चों को क्या पता कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या नहीं चल रहा है। तो वो डबल बेड पे उछल रहे थे बुरी तरह से, ओए ओए आए आए ऐसे करके खूब जंप कर रहे थे खुशी से। तो मैंने कहा अब जब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, तो हम भी नाच ही लेते हैं। तो मैं भी डबल बेड के ऊपर चढ़कर बच्चों के साथ नाचने लगी। जैसे बच्चे नाच रहे थे, उछल रहे थे, चिल्ला रहे थे, मैं भी वही कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा अब खोने के लिए कुछ है ही नहीं। जब खोने के लिए कुछ है ही नहीं, तो रोने से अच्छा कुछ नाच लें, गा लें। और हस्बैंड मेरे देख रहे ऐसे, आंखें फटी की फटी रही कि ये क्या कर रही है। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, चलिए। तो अगर ऐसी किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा सैडनेस हो ना, जिस दिन उस दिन खूब नाच लीजिए, डीजे बजाइए खूब फुल सॉन्ग पर। और नाच तो सकते हैं ना, अभी हमारे पास क्या है, बॉडी है और सैडनेस है ना, सैडनेस को भगाने के लिए तो बस स्पीकर है ना, तो बजाइए डीजे। तो ब्लेसिंग आपको मिल रही है सैडनेस को दूर करने की, कि आप अपने हायर सेल्फ में आते जाएं। आपको पता चलता जाए कि यदि आप किसी भी गर्त में गए हैं, नीचे की ओर गिर रहे हैं, तो ऊपर भी उठना आपका फ़र्ज़ बनता है, कर्तव्य बनता है। और आपका ब्लेसिंग यही मिलती है कि आप इस दुख से, इस सैडनेस से ज़रूर बाहर आएंगे, और कुछ भी हो जाए और आपके अंदर इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर आएगा। सैडनेस में जीने का नहीं है ना। जब भी आप सुबह उठें, अपने आप को हल्का और जॉयफुल फील करें, लाफ्टर की मुद्रा में भरे रहें। वही मैं कह रही हूँ ना, नाचते रहें, गाते रहें, ट्रांसफॉर्म होना है अपने आप को। जब भी बहुत दुख आए ना, तो समझिए, तब समझ जाइए कि कुछ नया होने वाला है, कुछ नया होने वाला है। और होता है, ऐसा नहीं है उसके बाद फिर रोने लगे हैं या कुछ हुआ। जिस दिन मैं नाची, उसके अगले दिन ही मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, कि हाँ, इसके साथ साथ इन दोनों कार्ड्स में से किसी एक को चुन लीजिए, ठीक है। और एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है। एक ये कार्ड इनके लिए और एक कार्ड इनके लिए।
अब आपने गहरी सांस लेते हैं तो उसके बाद चुन लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप गहरी सांस लेते हैं तो उस गहरी सांस में ऑक्सीजन होता है, वही पेड़ पौधे जो हमें दे रहे होते हैं, वही हमारे घर के अंदर, फ्लैट के अंदर घूम घूम के आती है हमारे पास। तो चिंता ना करें, नेचर आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं और आपको लगातार खाना, पानी, हवा सब कुछ दे रहे हैं। डोंट वरी। थैंक यू सो मच। अगर आपने, चलिए हटाते नहीं हैं, ठीक है, अगर आपने फर्स्ट को चुना है तो देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही है कि देखते हैं कि अगर आप किन्हीं के भी बारे में सोच रहे हैं, मतलब जैसे ये आपने चुना ना वाटर, आपने ये चुना ये वाला कार्ड कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, कि आपने अपना कुछ नया काम करना है, करियर से रिलेटेड है कोई काम, और आप इमोशनली बहुत ज़्यादा बह जाते हैं, दूसरों का दुख आपको सहन नहीं होता और आप उनको बस लोग फिर आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो ऐसा ना हो, ठीक है। करियर पर ही देख लेते हैं कि आपको अपने इमोशंस को किस तरह से संभालना चाहिए। करियर के साथ साथ प्यार, मतलब प्यार और व्यापार, तो ये चीज़ें हैं दुनिया में। प्यार और व्यापार आपका कैसा चल रहा है, बिल्कुल बैलेंस करके चलना पड़ेगा और सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ वांड्स। एक ही जगह मत खड़े रहिए, स्टैग्नेंट मत रहिए, परेशान मत रहिए, दूर जाना है आपने, बहुत दूर मुझे चले जाना है ना? चले जाना है कि नहीं जाना है? चलिए। तो जस्टिस कार्ड ये आ रहा है। जस्टिस कार्ड ये कह रहा है कि आपके पास किसी भी तरह की इमोशनल परेशानियां हैं, किसी भी तरह की, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कहती हूँ ना, कभी भी परेशानी आए ना तो ये सोचिए कि कुछ लेसन सिखाने के लिए आ रही है। डेथ कार्ड का मतलब ये है आपके अंदर का जो भी सैडनेस है, दुखियारापन है, उदासी है और ईगो है। सबसे बड़ी चीज़ ह्यूमन बीइंग की सबसे बुरी चीज़ है ईगो। मुझे सबसे ज़्यादा पता है, मुझे सब पता है, सबसे ज़्यादा मुझे पता है, सबसे अच्छा मुझे आता है। इस चीज़ को प्लीज़ कम कर दीजिए। इस चीज़ को रोज़ मारिए। इस ईगो को रोज़ मारना पड़ता है, ये बार बार उदित होता है हमारे दिमाग में। हमारा दिमाग ही ये कहता है तुम बेटर हो, ठीक है। हम यही तो अपने मेडिटेशन में भी करते हैं, यस आई एम द बेस्ट, आई एम द प्योर सोल, आई एम दिस। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तो सामने वाला पर्सन वर्स्ट है, वो वर्स्ट सोल है, उसको कुछ नहीं आता है, ऐसा नहीं होता है ना। तो सभी प्योर सोल हैं, सभी यूनिक हैं, तो सभी अपना काम कर रहे हैं। क्यों आप किसी और से कंपैरिजन करें, क्यों किसी से होड़ लगाएं, क्यों किसी से आगे बढ़ना है, क्यों किसी से कंपटीशन करना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है, मुझे उससे आगे बढ़ना है, उससे क्यों बढ़ना है, किसी और ह्यूमन बीइंग से आगे क्यों बढ़ना है, अपने आप से, अपने पास्ट से आगे क्यों नहीं बढ़ना है। अपने पास्ट में तो हमने पत्थर बांध के, जंजीरें अपने पैर में बांध रखी हैं, ठीक है, अपने पास्ट को। और हमें बढ़ना किससे आगे, सामने वाले से आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ेंगे? पास्ट में तो पत्थर लगा रखे हैं हमने अपने पैरों में और हम कह रहे हैं कि उससे भी आगे बढ़ना है। अब खुद की तो जंजीरें खोली नहीं है, उससे आगे कैसे बढ़ेंगे? तो यहीं ये बात आ रही है आपके लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग वाला नेचर है, तो आपको थोड़ा सा बहुत अच्छी तरीके से समझ जाना चाहिए कि आपको करना क्या चाहिए लाइफ में। और आपकी लाइफ में जैसे यहाँ पर ये भी बात आ रही है, सोच समझ के काम कीजिए, सही दिशा में काम कीजिए, जस्टिस आपको मिलेगा, न्याय आपको मिलेगा। किसी भी तरह का, अगर मान लीजिए कोई कोर्ट केस या वगैरह पुलिस केस, इस तरह का कुछ टेढ़े मेढ़े केस चल रहे हैं जो कि दिल, दिमाग और इमोशंस को हिला के रख देते हैं, उसमें भी आपको फेवर मिलेगा। आप अपने ईगो को रोज़ थोड़ा थोड़ा नष्ट कीजिए, ख़त्म कीजिए, मेल्ट कीजिए, क्योंकि उसके बाद किंग ऑफ कप्स आपके चाहने वाले आपके पास आ रहे हैं। या फिर अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो स्पिरिचुअलिटी में भी ईश्वर एंजल्स आपके पास आ रहे हैं। या फिर आप करियर या बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका इमोशंस आपको करियर और फाइनेंस में आगे लेकर जाने वाला है। बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो चेंज करना है आपको अपने आप से करना है। तो आपको देख लेते हैं कि एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, जो ग्लोबल एंसेस्टर्स हैं, वो आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, ट्रैवलर, मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। देखिए कहा था ना मैंने कि सब कुछ आपको खुद बदलना है। यात्रा हमारी किस चीज़ की, ट्विन फ्लेम की यात्रा, या फिर सोलमेट की यात्रा, या फिर लाइफ यात्रा। जो भी यात्रा है, यात्रा तो यात्रा है। आए हैं तो जाना भी है, ये भी आपको मालूम है। आज हमारा बर्थडे है, कल हमारा डेथ डे भी होगा, ठीक है ना। उसके बाद कोई और भी होगा, और यही हम मर थोड़ी ना जाएंगे। उसके बाद फिर हम कहीं और भी तो जन्म लेंगे, फिर नया, फिर न्यू फ्रेश स्टार्ट। तो यहाँ पर ट्रैवलर का मतलब है मूव इन अ न्यू डायरेक्शन, नई डायरेक्शन में जाना होगा। यात्रा करनी है किसी नए अवसर का स्वागत करने के लिए, नए अपॉर्चुनिटीज़ को देखते जाइए। आपकी लाइफ में
पर्सनल लाइफ में हो या प्रोफेशनल लाइफ में हो, फाइनेंस के लिए हो, प्यार के लिए हो, व्यापार के लिए हो, ट्रैवल है आपका, इसी वजह से ट्रैवलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, प्यार में, व्यापार में या किसी भी तरह के केस में चल रहे हैं आप, तो बार बार जाना पड़ रहा है, आना पड़ रहा है, पैसा खर्च हो रहा है, तो इसमें भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। इमोशंस को बहाइए मत बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इमोशंस नहीं हैं। ह्यूमन बीइंग के अंदर इमोशंस हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स इमोशंस नहीं हैं। ह्यूमन बीइंग्स एक सोल हैं। तो ठीक है ना, जिस रास्ते पे आप यात्रा कर रहे हैं, हो सकता है उस रास्ते पे बहुत कम लोगों ने यात्रा की हो, है ना, पर ये जर्नी आपको इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। ये बाहरी फैसला तय करने की बात नहीं है, ये अंदरूनी दूरी, अंदरूनी जो आपके अंदर चल रहा है सोल में, वो उसको तय करने की दूरी को बता रहे हैं। अपने मन में एंजल्स और एंसेस्टर्स कह रहे हैं अपने मन में बोझ कम करें, अपने मन के अंदर जिस भी तरह के बोझ हैं उनको कम करें। रोज़ सुबह उठें और कहें कि दिस इज़ माय न्यू बर्थ, टुडे इज़ माय बर्थडे, यस टुडे इज़ माय बर्थडे। ठीक है, इस तरह से खुश होएं और इसी तरह से उठें। इस बात का ये भी जिक्र हो रहा है कि रास्ते पे चलते हुए आपके नए दोस्त बनते जाएं और जीवन भर आपका साथ निभाते जाएं। ये आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है एंजल्स और एंसेस्टर्स की तरफ से कि आपके पास बहुत अच्छे अच्छे दोस्त मिलते जाएं इसी रास्ते पे, इसी जीवन पथ पर, और आपका जीवन मंगलमय और सुखमय हो। थैंक यू सो मच अगर आपने फर्स्ट को चुना था। नेक्स्ट बात करते हैं अ ब्लेसिंग टू लिफ्ट सैडनेस। ठीक है, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, दिख ही रहा है यहाँ से भी। अब आपके लिए बात करते हैं करियर, लव, व्यापार, प्यार, मोहब्बत कैसे रहने वाली है। बाय 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 की तरफ मत दौड़िए, ओनली 2। हाँ अच्छा, मैंने सोचा 3। यहाँ से बात करते हैं चैरियट। एक सेकेंड, नहीं उसको बॉटम ऑफ द डेक नहीं मानेंगे, मुझे लगा कि 3 कार्ड्स गिरे हैं। ठीक है ना, माफ़ कर दीजिए मुझे प्लीज़, हाथ जोड़ती हूँ बाबा, पैर पड़ती हूँ। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गया है आपके लिए, चैरियट आया है। चैरियट आपको ये ब्लेसिंग देता है कि आपकी सैडनेस पूरी तरह से दूर होने वाली है, और हो सकता है आपका फॉरेन टूर हो जाए, फ्यू आप उड़ के जाएं कहीं भी और कुछ नया करें। फॉरेन में रहते हैं तो सीधे आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, हिंदी जानते हैं, तो हो सकता है आप अपने होम टाउन में वापस आना चाहते हैं हमेशा के लिए। फ्यू करके आप इंडिया में आ जाएंगे और कुछ नया क्रिएट करेंगे, क्योंकि क्रिएशन का ही कार्ड है नेक्स्ट एज ऑफ पेंटिकल्स। ये शो करता है कि शायद आप वापस इंडिया आके कुछ नया क्रिएट करना चाह रहे हैं और थक गए हैं बार बार ट्रैवल करके कि बस बाहर कुछ नहीं रह गया है, जो है हमारे इंडिया में है, जो है मेरे घर में है, जो है मेरे अंदर है वो चीज़। क्योंकि सैडनेस समटाइम हम पैसे के लिए बाहर जाते हैं ना, अधिकतर हम पैसे के लिए ही बाहर जाते हैं, वहाँ अच्छा रहेगा, वहाँ रुतबा हो जाएगा, घर वाले भी हमें बहुत पूछेंगे जब कहाँ जाते हो जी, ओहो यूएसए में, यूके में, यूके में, लंदन में, ये सब हम करते रहते हैं। तो ये जो ढोल धमाका दिखावा वगैरह है ना, उस चीज़ से आप परेशान हो चुके हैं, इसीलिए भी आपकी सोल जो है सैडनेस में आ रही है। सैडनेस में आके कोकून में बन के आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। बटरफ्लाई भी दिख रहा है, और ये कार्ड ये भी बता रहे हैं आपको कि आपका या तो फॉरेन से वापसी है इधर भारत की तरफ, या फिर भारत से बाहर की तरफ आपको कुछ नया क्रिएट करने के लिए जाना है। वहाँ पे जाके शायद आप कुछ नया ह्यूमैनिटेरिज्म का वर्क करेंगे, क्योंकि वहाँ आपके रिश्तेदार रहते हैं, या फिर वहाँ से आप यहाँ आना चाहते हैं क्योंकि सारे यहीं रहते हैं आपके, और यहाँ आके कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो खेती बाड़ी ही क्यों ना हो। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन क्रिएटिवनेस के मतलब ही यही है कि चाहे वो क्रिएटिविटी खेती बाड़ी में हो, कोई कपड़ा बुनने में हो, कोई किसी भी तरह की आर्ट में हो, मार्शल आर्ट हो, किसी भी तरह की आर्ट हो जो आपको दूसरे को दिखानी हो, सिखानी हो, जो कि आप बाहर से सीख कर आए हैं। सिंगिंग है, डांसिंग है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, कि कोई भी चीज़, क्रिएटिविटी में हर तरह की चीज़ें आ जाती हैं जो भी आपके मन में, सोल में आता है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यही शो करता है कि आपके साथ साथ आपके पेरेंट्स या आपकी कोई मदर फिगर आपके साथ हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता चिता समान, ये तो आपको पता ही है, तो फिर भी याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान भूलता जल्दी है। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक द डेविल यानी कि आपके अंदर की नेगेटिविटी, यहीं इसीलिए इस वजह से आया सैडनेस आपके अंदर जो भी है ना, वो नेगेटिविटी की वजह से। ये नेगेटिविटी बॉटम ऑफ द डेक खत्म होने वाली है, चिंता ना करें, क्योंकि ये सैडनेस कार्ड ब्लेसिंग दे रहा है कि आपकी सैडनेस को ख़त्म करने की। ठीक है, अब बात करते हैं एंजल्स एंड एंसेस्टर्स, ग्लोबल एंसेस्टर्स आपको क्या ब्लेसिंग देते हैं। आ जाइए, कहाँ जा रही है। सेज, बी डिवोटेड एंड कमिटेड।
बी डिवोटेड एंड कमिटेड। सेज आपको यही कहते हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से डिवोटेड हो जाइए, कमिटेड हो जाइए अपनी क्रिएटिविटी की तरफ और काम करना शुरू कर दीजिए कि आपको करना क्या चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से कुछ काम कीजिए, कुछ बड़ा कीजिए, कुछ नया कीजिए और सेज की तरह ही आप बन चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है। सेज मतलब सैडनेस में आके आपने सोचा कि बस बाहर के काम बहुत हो गए, अब मैं कुछ नया करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बाहर जाके कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि फ़ॉरेन में सब रहते हैं, या फ़ॉरेन से यहाँ आके करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर सब रहते हैं। चाहती या चाहता आप खुद लगा लीजिए, आपके जो भी जेंडर है तो उस तरह से देख लीजिए। और ये कार्ड आपको ये शो करता है कि अच्छी तरह से सोचें और समझें, इसके बाद अपना बेस्ट एंड बेस्टेस्ट देने की कोशिश करें, अपने लिए, दूसरों के लिए भी, ठीक है। सेज बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, इंटेलेक्चुअल होता है। इस कार्ड का मतलब ये है कि आप अपने साथियों के लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी इंसाइटफुल टीचर हो सकते हैं। और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो यही सोचते होंगे, यार तुझे इतना कैसे पता, या तुझे इतना कैसे पता, ये कैसे कर लेता है तू, हम तो इस चीज़ से डरते हैं, ये कैसे कर लेता है। तो इस तरह की जो आप टीचिंग है वो बड़े आसानी से आप दे सकते हैं कि आप कुछ जवाब भी नहीं देते, आप जस्ट काम करके दिखा देते हैं कि आप बोलते नहीं हैं मैंने ना ऐसे किया, मैंने ना वैसे किया, ऐसे नहीं, आप कहते हैं ये देख अब मैं क्या करके दिखाता हूँ, इतने दिन में मैं ये करता हूँ, इतने दिन में मैं वो करके दिखाता हूँ या दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपके अंदर आ रहा है। तो ये कार्ड आपको अवेयरनेस देने के लिए है, क्योंकि अवेयरनेस से ही निर्णय लेने की क्षमता आती है, कोई भी तरह की निर्णय लेने की क्षमता। ज़्यादा हिंदी तो नहीं बोल दी, तो ठीक है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने लिए समय निकालें, अपने अनुभवों को, अपने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा कीजिए, गैदर कीजिए, क्योंकि इनको शेयर करने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू यू।